हेलो बच्चों, नमस्कार। ग्लोबल एकेडमी के इस पैनल पर आपका स्वागत है। आज हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेशन से ये क्लास और बौद्ध धर्म से आज रहेगी। बौद्ध धर्म से भी ये चौथी क्लास है। देखते पहला क्वेश्चन क्या है। क्लास फोर्थ, निम्नलिखित में से किसी एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है? गौतम बुद्ध को, महात्मा गांधी को, महावीर स्वामी को, या फिर स्वामी विवेकानंद को? तो किसको जाना जाता है एशिया के पुंज के नाम से? तो ये गौतम बुद्ध को जाना जाता है जी, गौतम बुद्ध को। एशिया का पुंज। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसे एशिया के पुंज के नाम से जाना जाता है? रिपीटेड क्या ये नहीं, अलग है भाई, ये अलग एग्जाम में आया है। तो किसे जाना जाता है एशिया के पुंज के नाम से? तो भगवान बुद्ध को। नेक्स्ट, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो नव बौद्ध के प्रतिपादक, इसमें जो है बौद्ध धर्म की दोबारा से पुनर्व्याख्या की गई थी। और इसमें जो है पुनर्व्याख्या जब की गई थी तो ये डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा की गई थी। और इसमें दलित संप्रदाय से लोगों को और जो है बौद्ध धर्म की ओर यानी कि प्रोत्साहित करने की इसमें बात की गई थी, जिसको कहा गया था नव बौद्धवाद। डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा दलित वर्ग से लोगों को बौद्ध धर्म की ओर रुझान करके ले जाना, तो ये नव बौद्धवाद था, या फिर जो बौद्ध धर्म की दोबारा से पुनर्व्याख्या की गई थी, तो इसको नव बौद्धवाद कहा गया था। और ये अंबेडकर ने किया था, नव बौद्धवाद। नेक्स्ट, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? रिपीटेड है, पिछली बार बात करता हूं। क्षणिकवाद या फिर अनिरंतरता, अनित्यता, अनित्यता, क्षणिकवाद, ये सब बौद्ध से रिलेटेड हैं, बौद्ध धर्म से। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द के सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पारमिता, तो बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की अवस्था को प्राप्त करने के लिए जिन 10 नैतिक नियमों की आवश्यकता पड़ती है उसको पारमिता कहते हैं। ये सूफीज्म धर्म में भी है, जैनिज्म में भी है, और इस प्रकार से ये बौद्धिज्म में भी है। तो बोधिसत्व की अवस्था को प्राप्त करने के लिए जिस 10 नैतिक नियमों की आवश्यकता पड़ती है उसको बोधिसत्व कहते हैं या फिर पारमिता कहते हैं। जैसे ध्यान है, कर्म है, शील है। तो इस प्रकार से ये हैं। तो देख ले क्या ऑप्शन है। सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय? नहीं। परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व प्रस्तुत हुआ है? ठीक बात है, यही है। यानी कि बोधिसत्व की अवस्था को प्राप्त करने के लिए जिन 10 नैतिक नियमों की आवश्यकता पड़ती है उसको पारमिता कहते हैं। और ये कितनी पारमिताएं? 10 पारमिताएं हैं। 10, ध्यान, काम, सील, इस प्रकार से ये पारमिताएं हैं। तो बोधिसत्व को प्राप्त करने के लिए नैतिक नियमों की आवश्यकता पड़ती है, उनको पारमिताएं कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर एडविन अनराल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस पर आधारित है? तो दिव्य वरदान पर। पहली बात तो ये कि महात्मा बुद्ध के ऊपर ये बुक लिखी गई थी, और इसमें भी जो इसके तुम्हारा ललित विस्तार था, तो ललित विस्तार जो एक ग्रंथ है या ये बुक है जिसमें जिसको इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं, बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया। तो सर एडविन अनराल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है, ललित विस्तार पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो महायान और हीनयान मैंने पढ़ाया था,
तो उसमें एक तो जो भगवान वाली बात थी, भाई जो हीनयान वाले थे वो भगवान बुद्ध को, सॉरी बुद्ध को एक मतलब ये है कि भगवान नहीं मानते थे उनको, एक वो मानते थे, क्या बोलते हैं उनको, तो हीनयान में और महायान, तो हीनयान वाले बुद्ध को एक साधारण व्यक्ति, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं अपना अपना नहीं, तो एक साधारण, और जबकि ये बुद्ध को भगवान मानते थे, ये भगवान मानते थे और ये आदर्श मानते थे, साधारण व्यक्ति या अपना आदर्श। ये पूजा वगैरह भी नहीं करते थे, और ये जो है पूजा वगैरह करते थे महायान वाले। और हीनयान के जो संप्रदाय थे उसमें स्थावरवाद, स्थावरवाद निकल के आया था। स्थावरवाद का जो नेतृत्व किया था वो महाकच्चायन ने किया था, महाकच्चायन, और महासंगिक महायान से निकला हुआ था। ये जो है संप्रदाय थे भाई बौद्ध धर्म में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद एक तो महायान और हीनयान बैठ गया, और महायान हीनयान में से भी जो बहुत सारे संप्रदाय बने थे, तो हीनयान में से स्थावरवाद, या इसको और बोलते हैं थेरावादी, तो थेरावादी या स्थावरवाद ये हीनयान से निकले हुए थे, और महासंगिक निकले हुए थे महायान से। और ठीक है, अब देखते क्वेश्चन क्या है कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्न में से कौन सा था? तो अहिंसा और बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा या स्तूप पूजा। तो देवी और देवताओं की पूजा के ऊपर इनका डिफरेंस ज्यादा माना जाता है। भाई ये भगवान को नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। ठीक है, तो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। तो देवी देवताओं की पूजा का हीनयान और महायान का सबसे बड़ा अंतर माना जाता है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो जब चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, चौथी वाली कुंडलवन कश्मीर में जो हुई थी, और वसुमित्र उसके अध्यक्ष थे, और राजा थे कनिष्क। तो कनिष्क के समय में ही बुद्ध को भगवान का दर्जा प्राप्त हो गया था, यानी कि भगवान मानने उसको वो लग गए थे। तो इसमें तो कौन सा है, अशोक, कनिष्क या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हर्ष? तो चौथी बौद्ध संगीति के बाद, जब महायान और हीनयान बट गए थे, महायान और हीनयान जब बट गए थे, तो महायान वाले बुद्ध को अपना भगवान मानने लग गए थे, और हीनयान वाले उनको अपना आदर्श मानते थे। हीनयान जो थे वो एक निम्न स्तर पर चलने वाले थे, और जो महायान थे वो उनका रास्ता था वो उत्कृष्ट रास्ता था। और ये हीनयान वाले जो है मूर्ति पूजा नहीं करते थे, ये मूर्ति पूजा करते थे। ये हीनयान वाले भगवान बुद्ध को आदर्श मानते थे, और ये भगवान मानते थे। तो किसके समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी? कनिष्क के समय में, और अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने, और जो है कुंडलवन कश्मीर में वो हुई थी, और प्रथम शताब्दी में हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत के जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी? भारत में सबसे पहले, अच्छा सबसे पहले जिन प्रतिमाओं को पूजा गया था वह थी, तो सबसे पहले निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों के अनुसार तो सबसे पहले पूजी जाने वाली मूर्ति भगवान बुद्ध की मानी जाती है। भगवान बुद्ध की, ब्रह्मा विष्णु शिव बुद्ध की। तो सबसे पहली पूजी जाने वाली मूर्ति भगवान बुद्ध की है। और जो मूर्तियों की कला थी भगवान बुद्ध की, मूर्तियों की कला,
एक तो गंधार कला थी, गंधार कला, और दूसरी मथुरा कला। तो गंधार कला में मूर्ति बनाई जाती थी भगवान बुद्ध की, और मथुरा कला में। लेकिन बहुत से इतिहासकारों में मतभेद ये है कि ये नहीं पता पाया जा रहा कि अब तक कि जो सबसे पहले भगवान बुद्ध की मूर्ति गंधार कला में बनाई गई थी या मथुरा कला में बनाई गई थी। लेकिन कुछ जो अभी तक जो इतिहासकार हैं, कुछ ने ये बताया है कि भाई जो सबसे पहले मथुरा शैली के पास इसके पर्याप्त कारण थे, तो सबसे पहले मथुरा शैली में भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाई गई है। कुछ ये मानते हैं गंधार शैली थी, जो गंधार कला थी, सबसे पहले गंधार कला में महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी। लेकिन स्पष्ट नहीं है कि पहले किसने बनाई थी। कुछ तो ये भी मानते हैं कि हेवन सांग तो ये बताता है कि जो है सबसे पहले ये गंधार कला में इनकी मूर्ति बनाई गई थी। तो फिर भी बहरहाल सच्चाई कुछ भी हो, कोई भी बना हो, लेकिन दो कलाएं थी, गंधार कला और मथुरा कला, मूर्ति बनाने की शैली या कला। तो भारत की भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था वह बुद्ध की थी। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी, या मूर्ति पूजा की नींव रखी थी, या मूर्ति पूजा को सबसे पहले पूजा गया था? तो किसको पूजा गया था? बौद्ध धर्म की थी, बौद्ध धर्म ने। गंधार शैली की मूर्ति, गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवर्चन मुद्रा का नाम क्या है? गंधार शैली में मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवर्चन मुद्रा का नाम क्या है? तो जो सारनाथ में सबसे पहले जो अपना उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने, तो उस समय जो अब ये जो बताई जाती है भूमि स्पर्श मुद्रा है। तो भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध जो है आल्टी पाल्टी मार के बैठे हुए हैं, और अपना दाहिना हाथ है, दाहिने हाथ को वो जमीन से स्पर्श कर रहे हैं। तो जमीन से स्पर्श करने को भूमि स्पर्श मुद्रा बताया गया है। तो भूमि स्पर्श मुद्रा ये प्रथम उपदेश के दौरान जब उन्होंने अपने उपदेश दिए थे भगवान बुद्ध ने, तो जहां पर वे बैठे हुए थे, तो ये जो अब मैं फिलहाल में दिखा नहीं सकता इसको, जो भगवान बुद्ध आल्टी पाल्टी मारकर बैठे हुए हैं और अपने दाहिने हाथ को ऐसे जमीन को टच करते हुए दिखाया गया है। और इसमें जो है ध्यान में और बहुत ही खुशी, एक तो जो उसकी अवस्था दिखाई जाती है तो खुशी प्लस ध्यान केंद्रित। तो गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवर्चन मुद्रा का नाम क्या है? तो ये भूमि स्पर्श मुद्रा है। तो भूमि स्पर्श मुद्रा, चलो एक बार कोई नहीं आपको दिखाई देते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा क्या है। आप देख पा रहे हो तो देखो ये यहाँ हाथ को उन्होंने जमीन से टच किया हुआ है, इसको बोलते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा। और ये प्रथम जो उपदेश दिया था, तो उपदेश के दौरान ये बात ये वाली मुद्रा या वाली ये वाली छवि जो निकल करके आती है, इसको भूमि स्पर्श मुद्रा बोलते हैं। और ये प्रथम उपदेश के दौरान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा
गुप्त काल में बनाई गई थी, गुप्त काल के संदर्भ में। तो गुप्तों ने बनाई थी सबसे पहले, ये गुप्तों ने बनाई थी बुद्ध की खड़ी प्रतिमा। नेक्स्ट, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली से प्राप्त होती है? बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली से प्राप्त होती है? देखो, ये क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूं, इस बात का स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पहली मूर्ति जो है गंधार कला ने बनाई थी या मथुरा कला ने बनाई थी। बहुत सारे विद्वानों में मतभेद है इस बात के ऊपर। तो अगर अब फिलहाल में ऑप्शन देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं, तो गंधार शैली में, मथुरा शैली में, मौर्य शैली में, गुप्त शैली में। देखो, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, हालांकि एक ऑप्शन इसमें डाला नहीं है टाइपिंग वालों ने। तो एक क्वेश्चन इसमें ये और होता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर ऐसे बोलता है एक से अधिक। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, बीपीएससी में 5 ऑप्शन आते हैं, ये एक ऑप्शन डाला नहीं है इसमें। तो अब बताइए, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई है? तो ये गंधार शैली में प्राप्त हुई है और मथुरा शैली में प्राप्त हुई है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, ये वाला ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो मार पर दृष्टि रखने पर अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, या कि मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। बुद्ध को अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। ये इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही हैं। तो इसमें जब भूमि स्पर्श मुद्रा की जब बात की गई थी, भूमि स्पर्श मुद्रा में तो मार के प्रलोभनों, मार है भगवान कामदेव को बोला गया है। हालांकि आप चाहें तो इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं। और प्रलोभन होता है बचाव, और सुचिता होता है शुद्धता एक तरीके से। तो मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती को आह्वान। तो ये धरती को आह्वान की बात की गई है, यानी कि मार भगवान कामदेव जो था, तो कामदेव के प्रलोभनों से बचने के लिए ये बात यहाँ पर होती है। बाकी आप छोड़ भी सकते हैं, क्वेश्चन डीप है, इतने डीप की कोई जरूरी भी नहीं है। तो भूमि स्पर्श मुद्रा है। नेक्स्ट, हाँ ये बताओ, भूमि स्पर्श मुद्रा सारनाथ, इन भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति से संबंधित है, बुद्ध मूर्ति संबंधित है मौर्य काल से, शुंग से, कुषाण से, या फिर गुप्त काल से? तो भूमि स्पर्श मुद्रा गुप्त काल से रिलेटेड है, गुप्त काल से पीछे भी आ चुका है ये क्वेश्चन। सारनाथ की मूर्ति, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलांकित है गुप्त काल से। हाँ, ये देखो, ये क्वेश्चन आपको जरूर करना पड़ेगा, ये इस तरीके के क्वेश्चन खूब आ जाते हैं। तो भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। परिव्राजक, परिव्राजक परित्याग व भ्रमणकारी को बोलते थे बोधिसत्व में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भ्रमण, ये उच्च पद प्राप्त पुजारी था। तीसरा, उपासक कौन होते थे? बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। तो परिव्राजक जो होते थे ये परित्याग या भ्रमणकारी होते थे, ये ठीक बात है। परिव्राजक तो परित्याग या भ्रमणकारी होते थे।
श्रमण उच्च पद प्राप्त पुजारी था? जी नहीं, श्रमण जो होता था वो भिक्षु या साधु होते थे, भिक्षु या साधु। तो इनको श्रमण बताया गया है, भिक्षु या साधुओं को श्रमण बताया गया। परिव्राजक, परिव्राजक परित्याग में भ्रमणकारी होते थे, ठीक बात है। उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, ये ठीक बात है। तो जहां जहां देखो ये वाला जब आप समझ भी नहीं पा रहे हो कि भाई ये ठीक बात है गलत बात है, तो पहले जो उच्च पद प्राप्त पुजारी नहीं होता था, श्रमण होते थे साधु या भिक्षु। तो जहां जहां दो गलत है पहले तो वो काट दो, जहां जहां दो गलत है दो यहाँ सही हुआ। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा सही है? दो क्या है गलत है, यहाँ सही बता रखा है, जहां दो दो है वो हटा दो। तो एक और तीन ठीक है। परिव्राजक कौन होते थे और जो है श्रमण कौन होते थे? श्रमण भिक्षु या साधुओं को बोलते थे, और उपासक बौद्ध धर्म का एक क्या बोल सकते हैं उसको, अनुगामी बोल सकते हैं। और परिव्राजक ये परित्याग व भ्रमणकारी होते थे, जो घर को त्याग करके बाहर भ्रमण करते थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया था? तो कौन था? हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक या पुष्यमित्र शुंग? देखो अशोक के समय में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी, तो ये तो संबंधित है। कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। हर्षवर्धन ने भी बौद्ध धर्म के रूप में अपना प्रतिनिधित्व उसने निभाया था, बौद्ध धर्म की मान्यता वहां पर थी हर्षवर्धन के समय में। लेकिन पुष्यमित्र शुंग से रिलेटेड बौद्ध धर्म की कोई बात नहीं आती है, तो इन्हें बौद्ध धर्म से रिलेटेड ये नहीं है, और बाकी तो फिर ये हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से स्थिति सही उत्तर चुने। कथन ए, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ठीक बात है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ठीक बात है। यानी कि जो मल्लों की राजधानी थी, मल्लों की राजधानी कुशीनारा, तो जो है राजधानी थी, ये ठीक बात है। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो जो मैंने बताई थी स्टोरी, जो इसके शिष्य थे चंद्र, जो पेशे से लोहार थे, तो उसके पास में ये डटे हुए थे, और उसी ने उसको एक डिश दी थी खाने के लिए, जिससे वो बीमार हो गए थे, अतिसार बीमारी हो गई थी। तो उस समय ये कुशीनगर में थे, ये ठीक बात है। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो ए भी सही है और आर भी सही है, और कारण जो है वो ए से रिलेटेड है, यानी कि फिर आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है जी, आगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? लोथल, प्राचीन गोदी क्षेत्र, सारनाथ, बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, राजगीर, अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, या फिर नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ। और क्वेश्चन पकड़ने की कोशिश कीजिए, क्या बोल रहा है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करें और सही उत्तर को चुनिए। तो लोथल जो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था, वहां से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है, निश्चित रूप से ठीक है। तो एक ठीक है। ये 2 3 4 कर रखे हैं, इनको 1 2 3 4 कर लीजिए, 5 ऑप्शन उसमें नहीं है। तो 1 2, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। तो सारनाथ में बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश था, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन बताया गया है, ये भी ठीक है। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, तो नहीं, अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष है वो सारनाथ में स्थित है। ये जो स्तंभ शीर्ष है अशोक का, ये सारनाथ में है, ना कि राजगीर में। तो 3 गलत है, जहां जहां 3 गलत है पहले वो ऑप्शन हटाओ। देखो 3 यहां इसने सही बता रखा, जबकि 3 गलत है, 3 यहाँ ये गलत है। अब 1 2 4 ठीक है, 1 2 ठीक है, तो 1 ठीक है, 2 ठीक है, 1 2 ठीक है। अब 4 देख ले, 4 ठीक है नहीं है। तो नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ था, निश्चित रूप से ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बौद्ध धर्म का केंद्र था, जिसकी स्थापना कुमार गुप्त फर्स्ट ने की थी, और ये पीठ था उस समय पर
मेन हब, शिक्षा का केंद्र जो बताया गया था। तो नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ था या महान केंद्र था, जिसको गुप्त काल में कुमार गुप्त फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, नालंदा क्या है? ये विश्वविद्यालय था, महान पीठ थी। तो 4 ठीक है, 1 2 4 ठीक है, ये वाला ऑप्शन ठीक है। और एक 1998 का क्वेश्चन है, महायान बुद्ध में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? अवलोकितेश्वर, तो अवलोकितेश्वर ये जो है, ये विष्णु के रूप में बताया गया है, जो ब्राह्मणों में, और जो ब्राह्मणों में जो भगवान थे ब्राह्मणों में, कौन? विष्णु। तो ये विष्णु के नाम से और जाने जाते हैं, यानी कि विष्णु के पैरेलल में इनको बताया गया है। तो वज्रपाणी, मंजूश्री, पद्मपाणी या मैत्री। तो पद्मपाणी या ये विष्णु का दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं पद्मपाणी। यानी कि भगवान बुद्ध को ब्राह्मण धर्म के जो तुम्हारे क्या बोलते हैं उनको अवतार हैं विष्णु, तो विष्णु के अवतार के समकालीन भगवान बुद्ध को बताया गया है, जो कि तुम्हारे महायान शाखा वाले बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध को अपना भगवान मानते थे। तो ये पैरेलल में विष्णु के रूप में इनको माना गया है, यानी कि विष्णु का अवतार, यानी कि जो विष्णु के अवतार हैं, ऐसे ही भगवान बुद्ध अवतार हुए हैं। ये मेरे हिसाब से 551 वाला अवतार इनको बताया गया है बुद्ध को। तो ये पद्मपाणी या फिर विष्णु के अन्य रूप में इनको जानते हैं। नेक्स्ट, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थावरवादी महायान बौद्ध से संबंध थे? नहीं, ये गलत है। स्थावरवादी या फिर थेरावादी, ये हीनयान से संबंधित थे। देखो मैं पहले ही बता चुका हूं, ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन स्थावरवादी से जो संप्रदाय ने कहा था, सॉरी, हीनयान से निकला था स्थावरवाद, और इसका जो की थी, इसका नेतृत्व कर रहे थे, महाकाचार्य कर रहे थे, या इसको थेरावादी बोलते थे। तो ये हीनयान से निकला था, ना कि महायान से। और महायान से निकले थे महासंगिक। तो स्थावरवादी महायान बौद्ध से धर्म से संबंधित है? जी नहीं, स्थावरवाद ये हीनयान से निकले थे और महासंगिक महायान से निकले थे। अगला, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंगिक संप्रदाय की एक शाखा थी। ठीक बात है, निश्चित रूप से ठीक है। तो ये जो लोकोत्तरवादी शाखा थी, ये लोकोत्तरवादी शाखा, ये तुम्हारी महायान में जो शाखा थी, महायान से जो निकली थी महासंगिक, तो महासंगिक में ये एक संप्रदाय था लोकोत्तरवादी। तो ये ठीक है। महासंगिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वरोपण में महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया था। ठीक बात है। जिस प्रकार ब्राह्मण धर्म में जो उनके अवतार हुए हैं विष्णु, उसी के रूप में भगवान बुद्ध को एक अवतार माना गया है, जिसको देवत्वरोपण कहा गया है। यानी कि भगवान, यानी कि बुद्ध को जो भगवान माना गया है, वो किस में माना गया है? वो तुम्हारा महायान में माना गया है। तो महासंगिकों द्वारा, और महायान से निकली है महासंगिक, तो महासंगिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वरोपण, यानी कि देव में, यानी कि बुद्ध में देव का आरोपण, यानी कि उसमें भगवान को मान लेना, ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया था। तो ये ठीक बात है। तो 2 और 3 ठीक है, एक गलत है, एक यहाँ गलत है, एक यहाँ गलत है। केवल 3 ठीक है, 2 और 3 ठीक है, 2 और 3 ठीक है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय महास जो तुम्हारा था महासंगिक संप्रदाय की एक शाखा थी। ठीक बात है। और महासंगिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वरोपण, यानी कि बुद्ध में देव यानी कि भगवान का आरोपण मान लिया था। यानी कि जो तुम्हारे महायान वाले थे, वो भगवान बुद्ध में अपना कौन मानते थे? भगवान मानते थे उनको। ठीक है भाई। ये भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? इसको आप छोड़ सकते हैं भाई, इसको आप छोड़ सकते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो ये मैत्रेय हैं, मैत्रेय, मैत्रेय हैं ये। यानी कि मैत्रेय को भावी बुद्ध बताया गया है, जो आगे आने वाले टाइम में संसार की रक्षा करेंगे।
भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति में विलंबित करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की एक केंद्रीय संकल्पना है, तो ये गलत है। तो जो बोधिसत्व जो अवस्था है, तो बोधिसत्व अवस्था महायान का एक पथ प्रदर्शक है, तो एक गलत है। इसकी केंद्रीय संकल्पना नहीं है, ये हीनयान की नहीं है, ये महायान की है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, तो एक क्या बोल रहा है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो जहां एक सही है उसको हटा दो, तो एक यहां सही बता रखा, एक यहां सही है, इन दोनों को हटा दो, केवल 2 और 3 सही है, केवल 2 ठीक है। तो बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। ऑप्शन 3, बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। तो देखो ये भी ठीक है, यानी कि बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, या फिर बोधिसत्व समस्त अचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध की मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण की प्राप्ति के लिए विलंबित है, यानी कि 2 और 3 ठीक है, ये ठीक रहेगा। छोड़ सकते हैं आप इनको, 2 क्वेश्चन है ये, इनको आप छोड़ सकते हैं। बाकी इनमें जब हीनयान और महायान को आप डीप में पढ़ेंगे, जो मैं 6-7 पॉइंट लगवाए थे, समझ के पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन कर देंगे, इतनी कोई सी बड़ी बात नहीं है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्राय चित्रित चित्रकारी है, जो अजंता में है, वादामी में है, बाग में है, या फिर एलोरा में है। तो बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है, यह प्राय चित्रकारी है, जो कि कहाँ है? अजंता में है, वादामी में है, बाग में है, या एलोरा में है। ये आप बताएंगे कब है। नेक्स्ट, नहीं तो कल बताएंगे इसको। ठीक है भाई, खत्म हो चुका है।